राजस्थान के 12 जिले के अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और जबरदस्त तरीके से सियासी माहौल गर्म है। लेकिन इसी बीच जो है 2 दिन का समय बचा है नामांकन वापस लेने के लिए। नामांकन भरने का समय समाप्त हो चुका है। अब 2 दिन बचे हैं, 27 तारीख तक नामांकन वापस ले सकते हैं। लेकिन नामांकन भरने वालों की जो संख्या है वो 20 पहुंच चुकी है। यानी कि अंता के सियासी मैदान में 20 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, 20 उम्मीदवार मैदान में हैं। 4 उम्मीदवार सबसे ज्यादा चर्चा में हैं और सबसे आगे हैं नरेश मीणा, प्रमोद जैन भाया और बीजेपी से मोरपाल सोमन और रामपाल मेघवाल जो कि बीजेपी से ही बगावत करके मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर है कि कांग्रेस ने 2 नामांकन भरे थे, प्रमोद जैन भाया का और एक वैकल्पिक तौर पर प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन भाया का नामांकन भरा था। लेकिन उर्मिला जैन भाया का नामांकन रद्द हो चुका है। प्रमोद जैन भाया की पत्नी का नामांकन रद्द हो चुका है। अब 21 नामांकन टोटल आए थे और टोटल में से एक नामांकन रद्द हुआ है, 21वां नामांकन। और 21वां नामांकन जो रद्द हुआ है वो कांग्रेस का नामांकन है, जो कि वैकल्पिक तौर पर भरा गया था कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये डर सताने लगा था कि किसी वजह से प्रमोद जैन भाया का अगर नामांकन रद्द हो गया किसी वजह से, क्योंकि उन पर बहुत सारे गंभीर आरोप हैं। खनन के मामले में लगातार बीजेपी और नरेश मीणा दोनों हमलावर हैं। ऐसे में कांग्रेस को डर सताने लगा था कि प्रमोद जैन भाया का नामांकन अगर रद्द हो गया तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और उर्मिला जैन भाया का नामांकन भरा था जो कि रद्द हो चुका है। अब अंता के सियासी मैदान में 20 उम्मीदवार हैं जो कि चुनाव लड़ने वाले हैं। और यहां का जो जातिगत समीकरण है वो भी रोचक है, क्योंकि जिस तरफ माली और मीणा समाज के वोट रहेंगे वही विधायक बनने वाला है। क्योंकि 2,25,000 वोटों में से 40,000 वोट माली समाज के हैं, 30,000 वोट मीणा समाज के हैं और अनुसूचित जाति के जो हैं वो 35,000 वोट हैं और बाकी दूसरी जाति के वोट हैं। टोटल इस तरीके का वोटों का जो समीकरण है वो रहने वाला है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि अंता में क्या कुछ होने वाला है। लेकिन फिलहाल के लिए 20 उम्मीदवार अंता के सियासी मैदान में हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? अंता में क्या कुछ रहने वाला है? कौन विधायक बनने वाला है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वही अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।